गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फिल्म 2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन के ऊपर हमें दिया हुआ है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑफ ए, बी एंड सी ऑन 31 मार्च 2011। इट वॉज डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फॉर्म को बंद करने का निश्चय लिया गया है। सी इंसॉल्वेंट पार्टनर है और वो अपने लॉस के लिए ओनली 2000 पे कर सकता है। यहाँ एसेट्स को सोल्ड किया गया है, बिल रिसीवेबल को 7000 में, स्टॉक और डेप्टर को 25% लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक और डेप्टर का जब हम पेमेंट करेंगे टू कैश से तो बुक वैल्यू जैसे स्टॉक का 20,000 है तो 20,000 का 25% निकाल के 20,000 से उसे लेस करेंगे और जो अमाउंट होगा उस अमाउंट में स्टॉक को सोल्ड किया गया है। डेप्टर के लिए भी वही रूल है। फ्रॉम मशीनरी बेचने पे हमें 14,000 मिला। रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, एक अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस दिया हुआ है 2,500 का। एज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स्ड है। प्रीपेड रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट अकॉर्डिंग टू गर्नर वर्सेस मर्रे रूल। हमें इस क्वेश्चन को गर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको दो बातें बता दूं। यहाँ हमें इस टाइटल में भी बोला था व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड और यहाँ भी क्वेश्चन में हमें बोला है एज्यूमिंग कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे इनसॉल्वेंट पार्टनर का जब डिफिशियंसी आता है तो उस डिफिशियंसी को कौन कौन भरते हैं, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स भरते हैं। सॉल्वेंट पार्टनर्स उसे अपने कैपिटल रेशियो पे भरते हैं। पर जब क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस और जैसे यहाँ रिजर्व दिया होता है, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, ये सारे अमाउंट दिए होते हैं तो हम कैपिटल में रेशियो में उस अमाउंट को ऐड करके जो रेशियो आता है उस रेशियो से इनसॉल्वेंट पार्टनर का डिफिशियंसी का पेमेंट करते हैं सॉल्वेंट पार्टनर्स। बट जब आपको क्वेश्चन में ये कहे व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड तो आप चाहे रिजर्व फंड दिया हो, प्रॉफिट लॉस दिया हो या जनरल रिजर्व दिया हो, कोई भी अमाउंट दिया हो, आपको उसे यूज नहीं करना है। ओनली फॉर कैपिटल रेशियो को निकालने के लिए कैपिटल का यूज करेंगे, कैपिटल अमाउंट को यूज करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स के। जैसे इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है 25,000 एंड 15,000, तो बस इन दोनों का यूज करेंगे हम कैपिटल रेशियो निकालने के लिए सॉल्वेंट पार्टनर्स के। और सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में ये हमसे नहीं बताया है कि पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर क्वेश्चन में ये ना बोले कि पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तो हम इक्वल समझेंगे। मतलब ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। यहाँ हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब सारे अमाउंट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें स्टॉक, मशीनरी, डेप्टर और BR को ट्रांसफर कर लेंगे टू स्टॉक, $20,000 टू मशीनरी, $20,000 टू डेप्टर्स, 10,000 to BR, 10,000 बाई में क्रेडिटर, $20,000। यहाँ हम टू कैश से क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे। टू कैश क्रेडिटर 20,000 और एक अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस था, कहाँ गया, 2,500, इसका भी पेमेंट कर लेंगे टू कैश से। टू कैश एक्सपेंस 2,500। एसेट्स रियलाइज का हमें वर्किंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो क्वेश्चंस में अमाउंट निकालना है। तो चलिए हम इसका वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट किया है एसेट्स रियलाइज के अमाउंट को निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल का अमाउंट दिया हुआ था 7,000, मैंने यहाँ एज इट इज 7,000 लिख दिया है।
स्टॉक को हमको 25% लेस देन बुक वैल्यू पे निकालना था। तो स्टॉक का रियल अमाउंट क्या था? स्टॉक का रियल अमाउंट था, बुक वैल्यू था 20,000। 20,000 का हमने 25% निकाला था या 5,000। 20,000 से 5,000 लेस किया था। हमारा स्टॉक कितने में सोल्ड हुआ? 15,000 में। डेप्टर में भी 10,000 बुक वैल्यू था, उसका 25% निकालें तो 2,500। 10,000 से 2,500 लेस किए, 7,500 में डेप्टर को सोल्ड किया गया। मशीनरी का 14,000 अमाउंट था। अब इन सारे अमाउंट को हमने ऐड कर लिया है और हमारा एसेट्स रियलाइज, सभी एसेट्स का कितना है? तो 43,500। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए भी, और जो एग्जामिनर होगा आपका क्वेश्चन चेक करेगा वो भी आपका वर्किंग नोट देखते ही समझ जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन खुद से डील किया है। यहाँ अब हम बाई कैश से एसेट रियलाइज का अमाउंट लिख देंगे। बाई कैश एसेट रियलाइज 43,500। अब बाई साइड और टू साइड के अमाउंट को ऐड करके देख लिया जाए कौन से साइड में कमी आ रही है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 82,500। 82,500 हमारा बाई साइड कमी है। बाई साइड की कमी को हम बाई लॉस बोलेंगे। बाई लॉस, अगर टू साइड कमी होता तो ये प्रॉफिट होता। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, हमारा लॉस आ जाएगा 19,000। पार्टनर्स ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1:1। तो 19,000 का 1/3 हम निकालेंगे तो आ जाएगा 6,333 एंड हियर 6,334। सी हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो जो ₹1 हमारा बचता है तो वो हम इंसॉल्वेंट पार्टनर्स को ही दे देंगे, और सॉल्वेंट पार्टनर्स के लिए 6,333 ये अमाउंट होगा। तो यहाँ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब इसका स्टार्टिंग करते हैं बाई बैलेंस BD से। बाई बैलेंस BD, यहाँ क्वेश्चन में दो पार्टनर्स का अमाउंट लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD ट्रांसफर होगा। बट सीज कैपिटल अकाउंट हमें एसेट साइड दिया हुआ है, तो ये टू बैलेंस BD पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखाएगा। और सी हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर भी है, तो चलिए लिख लेते हैं 25,000, 15,000 एंड यहाँ टू बैलेंस BD। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस आगे ला सकूं। यहाँ हमें क्वेश्चन में बाई रिजर्व दिया हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से बाई साइड ट्रांसफ़र करेंगे। 15,000 को हम ABC के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांट देंगे। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? तो 15,000 इंटू 1/3। तो यहाँ हमारा आ जाएगा बाई रिजर्व 5,000, 5,000 एंड 5,000। रियलाइजेशन के लॉस को हम ट्रांसफर कर लेंगे टू रियलाइजेशन। लॉस हमारा बाई साइड है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड आ जाएगा। 6,333 सारे अमाउंट को हम ट्रांसफर कर चुके हैं। एक यहाँ बचा हुआ है बाई कैश अकाउंट। सी इंसॉल्वेंट पार्टनर है और उसने अपने लॉस के कुछ परसेंटेज पे किए थे। हाँ गया यहाँ, हाँ लॉस के कुछ परसेंटेज पे किए, ये 2,000 पे किए, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे
और इस क्वेश्चन को हमें गर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार बनाना है, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स के लॉस को यहाँ लिख देंगे। अब हम सी के टू साइड और बाई साइड को कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें डिफिशियंसी कितना आता है। तो ये हमारा हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 15,334 एंड हियर ऑल्सो 15,334। ये हमारा टोटल अमाउंट है सी का। अब 15,334 से हम अगर 7,000 लेस करते हैं तो हमारा सी का डिफिशियंसी आ जाएगा 8,334। तो इस डिफिशियंसी को यहाँ हम शो करेंगे, इसे यहाँ लिखकर एक बार कट लगा देंगे कि हमें पता रहे कि सी का डिफिशियंसी कितना आया था। अब चलिए सी की डिफिशियंसी के लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ हमारा सी का डिफिशियंसी आया था 8,334 और इसे सोलवेंट पार्टनर्स ए एंड बी अपने कैपिटल रेशियो पे करेंगे। तो इनका कैपिटल रेशियो था 25,000 एंड 15,000, तो यहाँ रेशियो आ गया 5:3। ए 8,334 का 5/8 पे करेगा, मतलब 5,209, और बी 8,334 का 3/8 पे करेगा, मीन्स 3,125। हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि हमें व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, हमें कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बताया है, तो यहाँ हम रिजर्व फंड को ऐड नहीं करेंगे, ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल रेशियो पे ही सॉल्वेंट पार्टनर्स के रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे एज कैपिटल अकाउंट के नेम से, और अमाउंट सी के कॉलम में शो करेंगे 5,209 एंड बीज कैपिटल अकाउंट 3,125 टू सीज कैपिटल अकाउंट ए में हो जाएगा 5,209 एंड बी में 3,125। अब हम बी के टू साइड और बाई साइड को टोटल करके देखेंगे हमारी कमी किस तरफ आ रही है। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 26,333। यहाँ हमें टू साइड कमी आ रही है 16,825 के, तो इसे हम पे कर देंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर कर देंगे। टू कैश से बैलेंसिंग फिगर यहाँ हमें कमी आ रही है 16,825। अब यह हमारा अमाउंट इक्वल हो गया। ए के लिए भी वही करेंगे, इस तरफ का अमाउंट पहले हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 36,333, और इस साइड टू साइड हमें कमी आ रही है, तो उस कमी को हम टू कैश अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे 24,791 की कमी थी। अब ये भी हमारा बैलेंस इक्वल हो गया और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में वर्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसेट्स रियलाइज के अमाउंट को भी निकालने के लिए हमें वर्किंग चाहिए और डिफिशियंसी को निकालने के लिए वर्किंग चाहिए ही चाहिए। अब हम कैश अकाउंट बनाएं। यहाँ मैंने कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। एक्चुअली इसका स्टार्टिंग करते हैं। बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट दिया हुआ है 6,000। कैश हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स का स्टार्टिंग टू बैलेंस बीडी से होता है। टू बैलेंस बीडी 6,000। यहाँ रियलाइजेशन में हमने टू साइड दो बार कैश का यूज किया था। तो रियलाइजेशन में अगर टू साइड है तो कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन के नेम से बाई साइड जाएगा, क्रेडिटर का पेमेंट एंड एक्सपेंस का पेमेंट। बाई साइड हमने कैश का यूज किया था एसेट रियलाइज को पे करने के लिए, तो ये कैश अकाउंट में टू साइड जाएगा कैश अकाउंट के टू रियलाइजेशन के नेम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हमने कैश का यूज किया था बाई साइड, तो ये
कैश अकाउंट में टू साइड जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट के नेम से। यहाँ हमने बैलेंस किया था ए और बी के अमाउंट को, तो ये कैश अकाउंट में जाएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाई बीज कैपिटल अकाउंट के नेम से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बाई रियलाइजेशन अकाउंट ये हमारा एक्सपेंस का पेमेंट था, बाई रियलाइजेशन अकाउंट ये क्रेडिटर का पेमेंट 20,000 बाई एज कैपिटल अकाउंट ये एक कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर है 24,791 बाई बीज कैपिटल अकाउंट 16,825 टू एज कैपिटल अकाउंट ये लॉस है ए का जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई कैश से शो किया था। ये बी का लॉस जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई कैश से शो किया था। और ये इनसॉल्वेंट पार्टनर्स के में सी ने जो डिफिशिएंसी का अपना पेमेंट किया था, थोड़ा सा जो पेमेंट किया था वो अमाउंट था 2,000। अब हम दोनों साइड के अमाउंट को टोटल कर लेंगे और देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारा आ जाएगा 64,166 एंड 64,166। हमारा टू साइड और बाई साइड का अमाउंट इक्वल आया है, मतलब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट तीनों सही है। अगर आपको एग्जाम में ना समझ में आए कि आपने क्वेश्चन सही बनाया या नहीं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।